हेलो एवरीबॉडी, दी चंद्रा शो में आप सभी का स्वागत है। दोनों तरफ की कहानी आज बात करेंगे, पर्सनल फ्रंट, सोशल फ्रंट एंड ऑफिशियल फ्रंट। पड़ोसन के बार बार कंप्लेंट करने पर कि आपका बेटा जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करता है, माँ ने बच्चे की गुल्लक को तोड़कर देखा और पाया कि उसमें 300 रुपए कम है। शाम को बेटा स्कूल से आया, माँ ने कारण पूछा। बेटे ने बताया, माँ परसों मेरा दोस्त सुरेश गिर पड़ा था और उसके दोनों हाथों में चोट लग गई थी। चोट ज्यादा थी, डॉक्टर से ड्रेसिंग करानी थी, उसके माता पिता घर पर नहीं थे, तो मैंने ये 300 रुपए डॉक्टर की ड्रेसिंग फीस पे करने के लिए निकाले थे। रात के अंधेरे में मकान के साये में एक लड़का और एक लड़की कुछ गड़बड़ सा करते प्रतीत हुए। पास गया, जोर जोर से घर के अंदर से आने वाली आवाजों को सुना। पति और पत्नी लड़ रहे थे और फैसला कर चुके थे कि अब उन्हें एक दूसरे के साथ और नहीं रहना है। बाहर खड़ा भाई रोती हुई बहन को सांत्वना दे रहा था कि अब ऐसा लगता है इसके बाद की जिंदगी हमें अपने बूते पर ही बितानी है। ये कहानी है चक्रम बॉस की, चिरकुट सबॉर्डिनेट की, और मैं चक्रम का असिस्टेंट। चक्रम बदनाम था अपने गुस्से के लिए, अपने एग्रेसिव बिहेवियर के लिए, एब्यूजिव भाषा का प्रयोग करने के लिए, जो कि उसके सबॉर्डिनेट को ना सिर्फ डिमोरलाइज करता था बल्कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देता था। सबॉर्डिनेट्स चक्रम से मिलना तब तक पसंद नहीं करते थे जब तक कि वो बहुत बड़ी मजबूरी ना हो जाए। चिरकुट सबमिसिव था, वो चक्रम के गुस्से को झेल नहीं पाता था और चक्रम के सामने आने पर हकलाना शुरू कर देता था। चक्रम की ओपिनियन चिरकुट के बारे में अच्छी नहीं थी। वो चिरकुट को निरा गधा समझता था और चिरकुट को गनी बैग की तरह भी इस्तेमाल करता था। कुछ भी अगर प्रोजेक्ट में गलत हो जाए तो उसके लिए चिरकुट ही रेस्पॉन्सिबल होता था। एक दिन चक्रम के पास एक बहुत ही ऑफेंसिव ईमेल यूएस ऑफिस से आया, जिसको लेकर चक्रम बहुत परेशान हो गया, क्योंकि ईमेल में ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि चिरकुट की टीम ने शायद कोई काफी बड़ी गलती कर दी है। चक्रम का पारा 7वें आसमान पर था। मैटर बहुत गर्म था और दिल्ली ऑफिस की रेपुटेशन स्टेक पे लगी हुई थी। मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ा चक्रम को यह समझाने में कि हम चिरकुट को बुलाएंगे और उससे हम बात करेंगे, मगर उस बात के दौरान आप अपने गुस्से को शांत रखना। आप बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे, शांति के साथ बर्ताव करेंगे और हम सबसे पहले चिरकुट का पक्ष सुनेंगे कि चिरकुट की क्या प्रॉब्लम है। ये चक्रम का नॉर्मल स्टाइल काम करने का नहीं था, बट फिर भी मैं उसे मनाने में सफल हो गया और उसने वादा किया कि वो मीटिंग के दौरान शांत रहेगा। जब चिरकुट मीटिंग के लिए आया तो वो बहुत ही टेंस था, डरा हुआ था कि अब बॉस ना जाने उसकी क्या हालत करेंगे। मैंने सिचुएशन को संभाला, चिरकुट को ग्रीट किया, उसको एक चुटकुला सुनाया और उसके लिए चाय मंगवाई, ताकि चिरकुट अपने आप को नॉर्मल फील कर सके और खुलकर हमसे उस विषय पर बात कर सके। पहले हमने थोड़ा इधर उधर की बातें करी, फिर प्रोजेक्ट के बारे में जर्नल अपडेट की बात करी, और उसके बाद जब मुझे लगा कि चिरकुट अब काफी कंफर्टेबल है तो हम मुद्दे की बात पर आए, जो यूएस ऑफिस के साथ हॉट डिस्कशन में था। अगले 15 मिनट तक हम चिरकुट की बात ध्यान से सुनते रहे। उसने हमें उस घटना के बारे में शुरुआत से आखिर तक बताया और हमें समझ में आया चिरकुट कहीं पर भी गलती पर नहीं था। उसने हमें ईमेल कम्युनिकेशन भी दिखाए जो उसने दूसरे ऑफिस के साथ किए थे और उनको हमेशा मुद्दे के बारे में ठीक से अपडेट किया था। हमें यह भी समझ में आया कि यूएस ऑफिस के लोग इसको जबरदस्ती का मुद्दा बनाए बैठे थे। जब वक्त था तब उन्होंने इस मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दिया, और अब जब वक्त हाथ से निकलता प्रतीत हुआ तो सारा का सारा दोष चिरकुट के सर पे मढ़ दिया था। यह बहुत साफ था कि चिरकुट को हमारी मदद की जरूरत थी और यह भी जरूरी था कि इस वक्त हम चिरकुट का साथ दें। उसी शाम को हमने चिरकुट से इनपुट लेकर एक उतना ही एग्रेसिव ईमेल बनाया और यूएस ऑफिस को भेजा। मैटर 1 या 2 दिन के अंदर रिजॉल्व हो गया और वहां से एप्रिसिएशन भी आया कि चिरकुट ने अच्छा काम किया था। मीटिंग के बाद चक्रम ने मुझसे पूछा, चंद्रा, मैंने मीटिंग में कैसा परफॉर्म किया? मैंने कहा, सर आज आपने चिरकुट को परफॉर्म करने के लिए
अलाउ किया और जिससे आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ही अच्छी हो गई। हमारी जिंदगी निकल जाती है लोगों के बारे में ओपिनियन बनाते बनाते, जजमेंट पास करते करते, लेबल करते करते। ये सब किसी सुनी सुनाई बात पर होता है या किसी की वन साइडेड स्टेटमेंट पर होता है या कभी कभी हमारे अपने परसेप्शन की वजह से भी होता है, और हम कभी दूसरे का पक्ष जानने की भी कोशिश नहीं करते। कॉर्पोरेट जगत में अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं उन लोगों को गिराने के लिए जो उनसे अच्छे हैं, और कई बार वो मक्खन लगाने वाले लोगों को ऊपर लेकर आते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पीपल हु आर बेटर देन दोज पीपल। याद रहे, एक आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा नुकसानदायी होता है। सो लेट अस लिबरेट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस मीननेस। लेट अस नॉट फॉर्म एन ओपिनियन, लेट अस नॉट लेबल somebody, let us not lose a friend, let's not make an enemy, let us not pass on a judgment adding to someone's misery, not until we have heard both sides of a story. So it is very important that we become a good human being first to be a good manager, and always listen to the both side of the story. Thank you very much for watching our videos. Share the ones you like with your friends. Subscribe to Chandra's show. Press bell icon for new videos release notification. This is Chandrasekhar Upadhyay signing off. Have a nice time till we meet next. Thank you.